हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, विवेकाधीन राजकोषीय नीति, दोनों ही लैंग्वेज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका ये फिस्कल पॉलिसी है ना, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसको हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में नहीं करूँगी क्योंकि फिर थ्योरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर कंटेंट ना जो थ्योरी है वो बोरिंग लगने लगती है। तो इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है 2 वीडियोज़ में हम कवर करेंगे और 2 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कैसे चल रही है तैयारी बताना जरूर कमेंट करके, आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करें हम, मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी बताई जिसमें सरकार टैक्स रेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू जो है इकॉनमी में स्टेबिलिटी बनाए रखती है और बहुत सारी चीज़ें। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है फिस्कल पॉलिसी का? तो 2 मेन टूल्स रहते हैं, टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तीसरा पब्लिक बोरोइंग भी है, लेकिन मेन जो होता है टैक्स रेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग रहती है। तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर सरकार जो रहती है विवेकाधीन राजकोषीय नीति के अंदर जो सरकार रहती है, टैक्स रेट, कर दर को, और जो सार्वजनिक व्यय है, ठीक है। अब मैं हिंदी भी के जो वर्ड्स हैं वो भी बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे बोलते हैं आप प्रॉपर जो है हिंदी का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोशिश रहेगी, लेकिन ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर एग्ज़ाम है और फिर वीडियो और लेंथी होती चली जाएगी। कंटेंट दोनों में ही है और समझाती मैं हिंदी में ही हूँ। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है, टैक्स रेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जानबूझकर जो है चेंज करती है, ठीक है। किसको मैनेज करने के लिए? जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है भाई। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है घटाना है भाई, यहाँ पे सरकार देख के ही तो चेंज कर रही है। टैक्स रेट को क्या करती है भाई, अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो सरकार क्या करेगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी ताकि लोग की परचेसिंग पावर कम हो जाए। अगर डिमांड नहीं हो रही, डिफ्लेशन आ रहा है मार्केट के अंदर, तो सरकार क्या करेगी, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी, ठीक है। तो और एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करने के लिए, अचीव करने के लिए जो भी मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में हो रहा है तो उसको बढ़ाना है, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, तो भाई जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जाएगी, सब्सिडीज़ दी जाएगी बिजनेस को ताकि प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर की जो हायरिंग होगी तो इसका मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये डिमांड साइड पॉलिसी है क्योंकि ये अफेक्ट करती है इकॉनमी को, किसके थ्रू, एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने के थ्रू। किसकी वजह से? जो चेंज होता है गवर्नमेंट बजट में, कि गवर्नमेंट बजट भाई चेंज हो रहा है, उसमें किस पे ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है, टैक्स दर जो है वो बढ़ाई जाएंगी। तो पर्पस क्या रहता है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का? अब डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों वीडियोस में जितना भी कंटेंट मैं आपको लिखवाऊंगी वो सारा आपको लिखना है, ठीक है। पर्पस क्या है, प्रमोट करना इकॉनमिक ग्रोथ। भाई मेन तो फिस्कल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, जो भी पॉलिसी सरकार लेती है उसका मेन मोटिव क्या रहता है कि इकॉनमिक ग्रोथ हो, ठीक है। अब वो भाई देखो कंटेंट आपके सामने है और हिंदी मीडियम वालों के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना। अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी, काफ़ी बार बता दिया मैंने, अभी पहले ही बताया, ठीक है। कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो किस तरीके से क्या सरकार करेगी, टैक्स दर बढ़ा देगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, लोगों की परचेसिंग पावर जो है कम हो जाएगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। टूल्स क्या हैं डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के? टैक्स रेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। टैक्स रेट बता दिया, जो सरकार को कहाँ से रिसीव होता है, इंडिविजुअल से, फर्म से। भाई बिजनेस जो है, जो फर्म्स रहती हैं वो भी सरकार को टैक्स पे करती है। हम इंडिविजुअल भी, हाउस टैक्स है, जो हमारा बोलते हैं इनकम टैक्स है, ठीक है, हम भी सरकार को देते हैं। तो गवर्नमेंट इसी में चेंज करके जो है इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, भाई कैसी आर्थिक स्थिति चल रही है उसको मैनेज करती है। इन्फ्लेशन है तो टैक्स दरें बढ़ा देंगी, भाई जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आप पे टैक्स भी जो है बढ़ता जाएगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जिसे हम बोलते हैं। तो आपके हाथ में जो पैसा है वो कम होगा तो आप डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, भाई जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो भी गुड्स और सर्विस सरकार जो हमें प्रोवाइड करती है वो हमारे सारा क्या आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। लाइक रोड बनाना, रेलवेज, ये सब सारे ब्रिजेस बनाना, ये सब सारे काम किसके हैं, गवर्नमेंट के। पेंशन प्रोवाइड करना, ठीक है, जो पेंशन दी जाती है वृद्ध लोगों को, ठीक है, ओल्ड एज जो पेंशन रहती हैं, और काफ़ी तरीके की और भी जो है फिजिकल डिसेबल्ड जो लोग रहते हैं उनको भी पेंशन प्रोवाइड की जाती है। और भी बहुत सारी जो है पेंशन सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये सब गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाना है तो उन्हें कंसेशन देना, ठीक है, ये बिजली की दरों में रियायतें दे देना। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिनमें उनको कंसेशन या हम बोल सकते हैं छूट दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि बाकी जो उस पर रहेगा वो गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी। उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराना, कोई भी सामान इंपोर्ट हो रहा है उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, हमें कोई सामान है जो हमारे देश में नहीं होता, वो रॉ मटेरियल या कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह जो है आनी है बाहर से,
ठीक है। तो जो है उस पर जो ड्यूटी लगनी है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो भी लगनी है उसको कम कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आती हैं। तो इससे भी गवर्नमेंट जो है इफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को, और जो भी मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनको अचीव करने में मदद करती है। तो यहाँ पे टूल्स हमारे ख़त्म होते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, कर की दरें और सरकारी खर्च, ठीक है, समझा मैंने दिया है, आप लोगों को हेल्प मिलेगी ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स, ठीक है। इसी में नहीं कवर करी क्योंकि लेंदी हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।